हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या आप लोन लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ओके, कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो कि आपको शेयर मार्केटिंग करनी है, आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं लोन ले लूँ इसके लिए, तो ये आपको सही रहेगा लोन लेना कि नहीं रहेगा, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ पहले से ही क्लियर तरीके से पता लग जाए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये हमारी सीरीज का पार्ट 50वां है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लोन लेना है, तो देखो पहले तो आप ये डिफाइन करो कि मुझे ट्रेडिंग कितने रुपए से करनी है। मतलब कि अभी आपने सीखा कितना है, आपने अभी ट्रेडिंग कितनी की है। मतलब आपको ये डिफाइन करना है कि अभी मेरे पास नॉलेज कितना है। किसी का आपने देख लिया कि देखो किसी ने लोन लिया है ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब कि कोई बंदा 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसने किसी से लोन लिया है ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए क्या है, लोन लेना सेफ है या नहीं है। ठीक है, और आपके लिए सेफ है कि नहीं है। तो देखो, अगर कोई बंदा है जो 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, उसने लोन लिया है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आसानी से लोन ले सकता है और वो चुका सकता है। क्योंकि देखो गाइस, अगर वो 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको इतना नॉलेज आ गया है ट्रेडिंग में कि वो आसानी से वहां से पैसे कमा लेगा और आसानी से वो लोन भर देगा। ठीक है, और अगर आप अभी बिगिनर हो, मतलब अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट ही की है, चाहे आपको 6 महीने हुए हो, चाहे आपको 1 महीने हुए हो, चाहे आपको 1 साल हो गए, मतलब आप अभी बिगिनर हो, आपको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप लोन लोगे कहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये भी होता है कि भाई आपको कहीं बैंक से लेना है, कि आपको दोस्तों से लेना है, कि आपको कहीं पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। ठीक है, तो देखो पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या शेयर मार्केटिंग के लिए आप लोन ले रहे हो, तो मत लो। क्यों ना लो? क्योंकि देखो भाई, शेयर मार्केटिंग एक ट्रेडिंग ऐसा खेल है, क्योंकि इसमें पैसे जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने 50,000 लोन ले लिया किसी से, ठीक है, और आपने 50,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो एक दिन में पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, जो नए नए ट्रेडर होते हैं, नए नए जो लोग आते हैं मार्केट में, तो उनको रिस्क मैनेज नहीं आता, सब कुछ उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। ठीक है, माइंडसेट उनका बिल्कुल ये होता है कि मुझे इसका डबल करना है या इससे मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। ठीक है, तो वो लोन लेकर क्या करते, किसी ने उनको बता दिया कि भाई शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो उनने यहाँ वहाँ से पैसा ले लिया। अब वो सोचेंगे कि भाई मैं तो अब करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा इस शेयर मार्केट में नहीं होता है। आपको इस गलतफहमी से दूर रहना है, क्योंकि जो लोग बताते हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा है पैसा, बट आपको पहले सीखना होगा। ठीक है, आपका खुद का कैपिटल होना चाहिए। मान के चलो कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप शेयर मार्केटिंग कर रहे हो, तो भाई कुछ मतलब ही नहीं है इसका। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो पैसा नहीं है, आसानी से आप सीखो तब तक, जब तक पैसा नहीं हो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप दूसरों के पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, तो भाई आप बहुत ही रिस्क लेने वाले हो, क्योंकि आपको भी पता नहीं आपका पैसा कब जीरो हो जाए। गाइस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पहले मैं कलर ट्रेडिंग भी करता था, बाइनरी ट्रेडिंग भी करता था। ठीक है, इससे मुझे बहुत लॉस हुआ है। ओके, मैंने दूसरों से पैसा लिया है बहुत सारा, तो इस वजह से मेरा भी लॉस हुआ था। फिर इसमें मैंने फिर शेयर मार्केटिंग स्टार्ट की, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत सारा लॉस किया है। ओके, करीबन देखो, पहले मैंने 1-2 हज़ार लॉस किया, उसको रिकवर करने के लिए 4-5 हज़ार का और लॉस हुआ, मतलब मेरा 8-10 हज़ार का लॉस होगा। फिर 8-10 हज़ार को रिकवर करने के लिए मैंने एक फ्रेंड से फिर 10 हज़ार रुपये लिए, तो 10 हज़ार लेने के बाद वो पूरा 10 हज़ार लॉस हो गया और वो रिकवर नहीं हुआ। अब मेरा लॉस बढ़कर कितना हो गया, 20 हज़ार। तो अब 20 हज़ार लॉस हो जाएगा, तो आप सोचोगे कि मेरा 5 हज़ार में अगर लॉस रिकवर हो जाए तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, तो मैंने 5 हज़ार रुपये फिर से लिए किसी फ्रेंड से, तो 5 हज़ार में मैंने सोचा कि भाई मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, बट 5 हज़ार में लॉस रिकवर नहीं हुआ। ओके, उसमें क्या हुआ, 5 हज़ार मेरे एक दिन तो मेरे 10 हज़ार बन गए। देखो भाई, मैं करता ही था ये काम, कि मतलब हाई रिस्की काम। तो देखो, एक दिन में मेरे 10 हज़ार बन गए और दूसरे दिन में ज़ीरो हो गए, तो मतलब 25 हज़ार का लॉस। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके 50 हज़ार को लॉस ले लिया, मतलब यहाँ वहाँ से पैसे करके दूसरों से पैसे लिए थे। मेरे पास खुद का बिल्कुल नहीं था, पहले था मेरे पास खुद का,
पहले मेरे पास खुद का था, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की थी, तो वहाँ से 1 लाख के समथिंग कमाया था, तो 40-50 हज़ार का मैंने सेटअप बना लिया था, ठीक है। और यही सेटअप है मेरा, ओके। इसी सेटअप से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, इसी सेटअप पर मैं अभी भी काम करता हूँ, ओके। तो मैंने पहले अपना पैसा लॉस किया, इसके बाद मैंने दूसरों से पैसा लिया, वो भी लॉस किया, और इसके बाद लॉस 50,000 पर मेरा लॉस पहुंच गया। फिर भाई मैंने कहा मेरा लॉस तो बढ़ते ही जा रहा है, बट फिर भी मैं मानने वाला नहीं था, क्योंकि भाई अब पैसा है, अब दूसरों का है, देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि अब मुझे और किसी से लेना होगा, तो मैंने फिर किसी से 20,000 रुपये लिए, ठीक है। 20,000 लेने के बाद फिर वो मेरे कितने दिन, 2 दिन चली हैं, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 दिन ही चले मेरे 20,000 जीरो हो गए। इसके बाद 70,000 हो गए। 70,000 के बाद फिर मैंने 1 से 10,000 लिए, क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ है थोड़ी थोड़ी करके हुआ है। इसलिए भाई आपको किसी से बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है। तो मेरा 70,000 80,000 हो गया, ठीक है। फिर मैंने 10,000 और लिया, तो मेरा 80 हो गया। 80 के बाद फिर मेरे पास ऑप्शन था, देखो मैंने क्या सोचा था कि मुझे 1 लाख का रिस्क लेना है, ओके। तो 80,000 मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका था, जो दूसरों को देना था, मेरा खुद का अलग था। मैंने सोचा कि अगर 1 लाख हो जाएगा तो इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। फिर इसके बाद मेरा बचा ऑप्शन कितना, 20,000 का और, तो मैंने फिर 20,000 और लिए एक से। फिर इसके बाद 20,000 में मैंने क्या किया, 20,000 को मैंने चलाया 1 महीने, ओके। 1 महीने में मेरा क्या हुआ, समथिंग 8-10 हज़ार तो वहाँ से लॉस हो गए। फिर बची वो 10,000। 10,000 से मैंने धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया, तो मैंने वहां से रिकवर किया, थोड़ी थोड़ी पैसा चुकाना स्टार्ट किया, ठीक है। सो गाइस मैंने ट्रेडिंग करके धीरे धीरे सबका पैसा चुका दिया है, अब 20 से 30 हज़ार के समथिंग है। सो गाइस मैंने धीरे धीरे सबका पैसा चुका दिया है, ठीक है। नो रिस्क है मेरे लिए, बट आपके लिए लोन नहीं लेना है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको किसी का पैसा लोन नहीं लेना है, क्योंकि लोन लेने से क्या होता है, आपको रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और आपका फिर मन भी नहीं लगता है, कि भाई दिमाग में कुछ और ही चलता है कि भाई देखो मैंने दूसरों का पैसा लिया है कि लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, इसी चक्कर से और लॉस होता है, ठीक है। इसी चक्कर में मेरा लॉस हुआ था, 1 लाख के करीब पहुंच गया था मेरा लॉस, पूरा 1 लाख हो भी गया था, ठीक है। फिर वो रिकवरी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैंने वो रिकवर किया फिर, ठीक है। धीरे धीरे मैंने रिकवर कर लिया पैसा, तो मैंने सबका चुका दिया, ठीक है। तो आपको भाई कभी भी लोन नहीं लेना है, लोन लेकर आपको कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आपका खुद का पैसा है तो करो, नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। जब आपका खुद का पैसा आ जाए जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, उसी से ट्रेडिंग करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।